नमस्ते दोस्तों, विद्याधाम में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। हमने इससे पहले इस चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का पहला पार्ट डाल दिया है और यहाँ पे आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक किया था। आज 7 से लेके हम जहाँ तक हो पाएगा उस क्वेश्चन तक करेंगे। लगभग इस पूरी प्रश्नावली को आज खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो आज जिसको जिसको अच्छे से तैयारी करना है वो पहले 1 से लेके 6 तक देख के आए, बेसिक चीज़ों को पढ़ के आए, तब आप इस 2 वाले पार्ट पे आएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि आपको फिर भी समझ में आएगा, आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। तो हम लोग यहाँ से दिया गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे का बटे 1 प्लस cos थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है cot थीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करना। हम लोग हल स्टार्ट करते हैं लिखना। पहले हम लोग एक कोने में लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। हमने लाल का मतलब बताया था लंब, और के का मतलब क्या बताया था कड़, और ए का मतलब क्या बताया था आधार। यहाँ पे ये साइन होता है, यहाँ पे ये कॉस होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है टैन होता है। इसका उल्टा कॉसेक होता है, इसका उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और इसका उल्टा क्या होता है काट होता है। तो ये सब चीज़ें पीछे हम पढ़ के आए हैं, उसी का काम लगने वाला। यहाँ पे दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का मान कितना दिया गया 7/8। हमने यहाँ पे cot लिखा है, cot बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ऊपर दिया गया है आधार और नीचे क्या दिया गया है लंब। नीचे क्या दिया गया है लंब। तो हमने बताया था शुरू में ही हम जितने भी फार्मूले सबको लिखेंगे वो सब किस पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पर। किस पर लागू करेंगे समकोण त्रिभुज पर। मान लिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। इसमें ये वाली बड़ी वाली भुजा क्या कहलाती है आधार। बड़ी वाली भुजा क्या कहलाती है आधार। बड़े वाली भुजा क्या कहलाती है कड़। बड़ी वाली भुजा क्या कहलाती है कड़, और नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है आधार, और इस साइड वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। इसमें मान दिया गया है, किसका किसका मान दिया गया आधार का। आधार का मान कितना दिया गया है 7। लंब का मान कितना दिया गया है 8। हमें किसका मान ज्ञात करना है कड़ का। हम लोग जानते हैं, लगाते हैं कौन सा प्रमेय इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। दिख रहा है बेटा नीचे देखो आधार के स्क्वायर के। कर्ण इसमें कितना दिया गया है AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है AB का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है BC यानी कि BC का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से लिखते हैं, अगर नीचे ना दिख रहा होगा। कर्ण हमें AC का मान निकालना है, AC स्क्वायर ऐसे रहने दो। AB का मान दिया गया है, AB का मान कितना दिया गया है 8 प्लस BC का मान कितना दिया गया है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 अठाई हो जाएगा 64 प्लस 7 सते कितना हो जाएगा 49। AC का स्क्वायर बराबर रूट में, अच्छा अभी रूट में नहीं, इसको पहले जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा 113। इस स्क्वायर को इसके ऊपर भेजेंगे तो AC का मान कितना निकल कर आ जाएगा अंडर रूट में 113, क्योंकि स्क्वायर जब किसी के ऊपर जाता है तो वो रूट में बन जाता है। यानी कि हमें पता चल गया कर्ण का मान कितना निकल कर आ गया अंडर रूट 113। तो हमें 2 लोगों की ज़रूरत होगी, साइन थीटा की ज़रूरत होगी पहले वाले में, और किसकी ज़रूरत होगी cos थीटा की। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ये फार्मूला सारे लोग रट के आएंगे। लंब का मान कितना दिया गया बेटा 8, और कर्ण का मान कितना दिया गया अंडर रूट 113। वैसे हम लोग cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, अरे लाल बटे कक्का से क्या होता है लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना दिया गया है 7, और कर्ण का मान कितना दिया गया है अंडर रूट 113। हम लोग इस पहले क्वेश्चन को उठाएंगे और इस पहले क्वेश्चन पर पुट करने की कोशिश करेंगे। पहला है दिया गया 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में देखिए है 1 माइनस
cos थीटा। अच्छा, हम लोग एक क्वेश्चन शुरू से पढ़ते आए हैं, छोटे से थे। अगर एक कोष्टक में a प्लस बी लिखा है और एक कोष्टक में a माइनस बी लिखा है तो इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये इसी रूप में दिख रहा है, एक में है a प्लस बी और एक में क्या है? a माइनस बी। वैसे नीचे भी है a प्लस बी के रूप में दिख रहा है कोष्टक में, एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में दिख रहा है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। a की जगह पे एक का स्क्वायर, माइनस लगता है बीच में, माइनस लगता है ना बीच में। b की जगह पे है साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ पे a की जगह पे एक है एक का स्क्वायर माइनस कास थीटा यानी कि कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा का मान दिया गया था 8 बटे अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 का स्क्वायर है लड़के। 1 माइनस कास थीटा का मान दिया गया 7 बटे अंडर रूट 113 और इसका स्क्वायर चढ़ा है, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। हम लोग यहाँ आगे से सॉल्व करते हैं, आगे से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अठाई 64 बटे अंडर रूट 113 का 2 बार गुणा करेंगे तो सिर्फ निकल का आ जाएगा 113 बटे, यहाँ पे है 1 माइनस 7 सत्ते का कितना हो जाएगा? 49 बटे अंडर रूट 113 है, इसको 2 बार करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 113 निकल का आएगा। इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा 113 और ये वाली चीज़ इसमें से घट जाती है 64, फिर पूरे का बटे कितना आ जाएगा? 113 बराबर, यहाँ से तिर्यक गुणा इसका इसमें करेंगे, बटे लगाएंगे क्योंकि ये बटे ये वाला लगा है ना, बटे हम लगा दिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, ये आ जाएगा 113, बीच में माइनस है माइनस, फिर 49 लिखा गया 49 और उसका भी बटे कितना आ जाएगा? 113। 113 से 113 क्या हो गया? कैंसिल बराबर 113 में से 64 घटाओगे कितना आएगा? 49 बटे, यहाँ 113 में से 49 घटाओगे कितना आ जाएगा? 64, कितना आएगा? 64। ये आ गया आपका पहले का क्वेश्चन। अब इसी में बेटा दूसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था काट थीटा का स्क्वायर। अच्छा, काट थीटा बराबर कितने लोग बता सकते हैं क्या होता है? काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहाँ से हम लोग काट थीटा का स्क्वायर निकालना है, यानी कि आधार की जगह पे, आधार की जगह पे कितना था? 7 और लंब की जगह पे कितना था? 8, यानी कि 7 बटे 8 का क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर 7 से कितना आ जाएगा? 49 और 8 अठाई कितना आ जाएगा? 64। ये है दूसरे का आंसर। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 3 काट थीटा बराबर 4 हो तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बराबर होता है? कास स्क्वायर ए के माइनस साइन स्क्वायर ए के। हम लोग यहाँ से देखेंगे 3 काट थीटा बराबर 4, यानी कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे काट थीटा बराबर 4, इधर गुणम है इधर जाए किस में हो जाएगा? भाग में। अभी हम पढ़ के आए हैं लाल बटे कक्का से, काट थीटा बराबर किसके होता है? आधार बटे लंब के। आधार ऊपर दिया गया है और नीचे दिया गया है लंब। हमने बताया था कुछ नहीं करना, आँख मूंद के तुरंत लगा दो कौन सा? समकोण त्रिभुज। आँख खोल के लगाई बात गलत हुई है, आँख मूंद के लगाओ ABC। इधर वाली भुजा कौन सी भुजा होती है? ये वाली कर्ण। ये वाली भुजा आधार और हे हर वाली भुजा लंब। इसमें बेटा मान दिया गया किसका किसका मान? आधार का मान दिया गया है 4, लंब का मान दिया गया है 3। पहले हमें किसका मान निकालना होगा? कर्ण का। किसका मान बेटा? बेटा किसका मान? कर्ण का। कर्ण की जगह पे AC का स्क्वायर, कूलर भी लिख सकते हो बराबर, लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर है हर देखा है बेटा। AC का स्क्वायर बराबर AB की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस BC की जगह पे 4 का स्क्वायर। दिख रहा है बेटा अभी वीडियो में? AC का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। अब हेस लिख देता है बेटा। AC का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है? 25। अरे गधे, AC का स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, ये कूलर बन जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 25, यानी कि AC बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5। AC बराबर कितना आ जाएगा? 5।
तो ए कूलर बराबर आइए 5। अब आते हैं हम है वाले फार्मूले पे, कौन वाले फार्मूले पे, इन दो, इसके बराबर हमको इसको दिखाना है। अच्छा, उससे पहले हमें जानना होगा, हमें tan थीटा का मान चाहिए और किसका चाहिए, कास और साइन का, और किसका चाहिए, कास का चाहिए, और किसका चाहिए बेटा, साइन का। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, गदही, लंब बटे क्या होता है, आधार, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कल की वीडियो में अच्छे तरीके से रटा कर आए हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब से ध्यान से सबका मान रख दो, किसका किसका मान, लंब बटे आधार, लंब 3 है और आधार कितना है बेटा 4, बराबर है, हर वाले कहाँ रख दे हो, बुलाइए का। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है बेटा 4, कर्ण का मान कितना है बेटा 5, है कर मान। साइन थीटा, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5। बस अब है से लखत स्टार्ट शुरू करा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, इसको बराबर इसको दिखाना है। तो लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर, tan की जगह पर हमें कितना लिखना है, 3 बटे 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस, अब इस वाले tan की जगह पे फिर से वही लिखना है, 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर, ये कास है, कास का मान कितना रखना है 4 बटे 5, उसका स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर चढ़ा दो, बीच में माइनस लगा है माइनस। साइन की जगह पे साइन का मान 3 बटे 5, यानी कि स्क्वायर चढ़ा, इसका स्क्वायर चढ़ा दो, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिका 4 चौके 16 बटे, एक तो ऐसे रहेगा प्लस 3 त्रिका 4 चौक बराबर 4 चौक 5 बचे माइनस 3 त्रिका 5 बचे 25। साल्व कर लो, इसका तिर्यक गुणा इसमें 16 एक कम 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7 और बटे 16 बटे, अब इसका इसमें गुणा 16 एक कम 16, 16 9 16 9 25 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल, इधर दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 25, 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 7। अब देखो बेटा इधर सब में से घट गया, अब सिर्फ बचा है 7 बटे 16, 7 बटे कितना बचा है 25, 7 बटे 25 बराबर, इधर भी कितना बचा है 7 बटे 25, तो हमें दोनों के बराबर दिखाना है, इसके बराबर इसको, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, इति सिद्धम, इति सिद्धम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लिख लो बेटा, आगे चले। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। यदि tan ए बराबर 1 बटे √3 दिया है तो निम्न के हमें क्या ज्ञात करना है, मान। ठीक है, दिया गया है sin a इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी, दूसरा कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हम लोग तुरंत आंख मूंद के हमने बताया था, जब भी इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना है हमें क्या बना लेना है, समकोण त्रिभुज। लेकिन इसकी कंडीशन से बी इसमें क्या दिया गया है, समकोण, कोण बी क्या दिया गया है, समकोण। यहाँ से ए होगा और ये वाला क्या मान लेंगे हम लोग सी। अब ध्यान से देखो, इधर इसमें दिया है tan a बराबर 1 बटे √3 और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन हमने एक चीज़ बताया है कि अगर जो यहाँ पे कोण दिया है उसके हिसाब से मानेंगे। ऐसे त्रिभुज है, ये ए है, इस ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। ए के सामने वाला क्या होगा, लगा लंब। यही कोण, ये विशेष मान इसका देखना है, ए के सामने वाली ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तब ये वाली भुजा जो कर्ण रहती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, और ये आपका तब क्या हो जाएगा अपने आप, आधार। तो लंब का मान बेटा, लंब का मान कितना दिया गया है 1 और आधार का मान कितना दिया गया है √3। हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग देखेंगे कर्ण का मान कितना दिया गया है AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है AB का स्क्वायर प्लस आधार का मान है BC यानी कि BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया गया है √3
का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया गया 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, हम थोड़ा सा इधर बगल में आ जाएंगे अगर नहीं दिखेगा तो AC का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का 2 बार, अगर जैसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब होता है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। अगर जब दो सेम अंक हैं उनका गुणा किया जाता है सिर्फ कितना निकल कर आ जाता है 3, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना निकलेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 3 1 कितना हो जाएगा 4। ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा रूट में 4, यानी कि AC बराबर बेटा रूट में 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, क्या होता है 2। अब हम लोग सीधे आते हैं अपने अपने क्वेश्चन पे, हमें बात पता चल गई, लेकिन उससे पहले हमें साइन का मान चाहिए और कास का मान चाहिए। साइन बराबर क्या होता है बेटा, अब धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। अब साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हमें सिर्फ इन्हीं दोनों के मान को लेके चलना है। यहाँ पे साइन A है, साइन A इस पहले वाले को ले रहे हैं, एक बार अच्छा लिख दे रहे हैं ना, कितने जने मत भरम हुई है। साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C। ठीक बेटा, हम लोग साइन A ले रहे हैं तो A अगर कोण वो इंडिकेट कर रहा है कौन सा कोण A के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और तब उसका कर्ण क्या हो जाएगा ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1 बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का मान कितना निकाला है 2। इसके बीच में इंटू लगा है गुणे का निशान। अब कास C लेना है, कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर हमें C के अनुसार देखना है तो इस C के अनुसार हमें देखना है तो ये सामने वाली भुजा इसकी क्या हो जाएगी, C के अनुसार देखना है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये जो कर्ण रहता है वो कर्ण हमेशा रहता है और नीचे वाली तब क्या हो जाएगी आधार। इसीलिए यहाँ पे बहकाने के लिए साइन C दिया गया क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस कोण का पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, जो कर्ण रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता और जो आधार होता है उसको हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान कितना आ गया 1 और कर्ण का मान कितना है 2, बीच में प्लस का निशान। कास A के अनुसार देखेंगे ये वाला लंब होगा, ये वाला कर्ण और ये वाला आधार। A के अनुसार देखेंगे ये क्या होगा लंब, ये कर्ण और ये आधार। इसमें हमें किसका मान देखना है आधार का, आधार कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे कर्ण कौन सा होगा वही अंडर रूट 3 बटे 2 गुणे साइन C के अनुसार देखना है, C के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब और नीचे वाला आधार और ये वाला कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 बटे कर्ण का मान कितना है 2, कर्ण का मान कितना है 2। हम लोग यहाँ से देखेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 3, 2 दूनी 4, यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4, ऊपर दोनों को जोड़ देंगे 3 1 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1। यहीं पे हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं, चैप्टर को क्या इस वीडियो को ये वाला सारे लोग लगा के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे ये वाला क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोग चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।